तो कैसे हो मेरे प्यारे भाई और बहन लोग। आशा करता हूँ ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो बढ़िया से सीजी पुलिस का तैयारी कर रहे होंगे। तो ये जानकारी है सीजी पुलिस का जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आप एग्ज़ाम में क्या क्या सावधानी बरतें, उसी से रिलेटेड है। जो मैं अभी तक जो अनुभव किया हूँ, मैं जितना बार गया हूँ, तो उसमें क्या क्या जो है एक्सपीरियंस लिया हूँ, उसे मैं आप लोग को शेयर कर रहा हूँ। जो नए लोग हैं उनके लिए तो ज़रूरी है, सभी मेरे प्यारे भाई और बहन दोनों के लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो सबसे पहले तो आप समय का विशेष ध्यान दो। जब जा रहे हो तो समय से पहुँच जाओ वहाँ पर, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा। और अगर आप दूर से हो, 100 किलोमीटर से दूर है आपका अगर सेंटर, तो आप एक दिन पहले ही एक दिन पहले ही जाओ, ताकि आप सभी टेंशन से दूर रहो। क्योंकि देखो, 100 किलोमीटर से दूर है ना, और अगर आप गाड़ी से जा रहे हो या बाइक से जा रहे हो, तो देखो बाइक से जा रहे हो तब तो और रिक्स ही है, क्योंकि आपका बाइक कभी भी ख़राब भी हो सकता है। और आप इतना रिक्स कभी मत लो कि आप एकदम परफेक्ट टाइम को आप देखो मत। आप एक दिन पहले चले जाओगे तो आराम से रेस्ट करोगे और आपका माइंड भी रिलैक्स रहेगा। सुबह अच्छा से नहा भी लोगे वहाँ पर जाके। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, एक दिन पहले जाओ। लेकिन मैं सोच रहा हूँ, मैं मेरा भी है 100 किलोमीटर से दूर है, तो मैं भी देख रहा हूँ एक दिन पहले ही जाने की कोशिश करूँगा। नहीं तो उसी दिन अगर जाना है तो देखो आपके लिए रिक्स हो जाएगा। उसी दिन जाओगे तब एकदम सुबह निकलना पड़ेगा, आपको बाइक में जाना पड़ेगा और एकदम नॉन स्टॉप, कहीं भी रुकना नहीं है। और ऐसे करके जाओगे तब पहुंच जाओगे, लेकिन रिक्सी है भाई। देखो, अगर आप कहीं, आपका भगवान न करे, आपका कहीं गाड़ी पंचर हो गया या गाड़ी कुछ ख़राब हो जाए, तब फिर आपको कितना टाइम लगेगा, वो क्या भरोसा, क्या पता। तो ऐसे रिक्स मत लो। अगर आपका एक ही अब जरिया है कि पुलिस में अगर बढ़िया से अंक लाना है और बढ़िया से अगर प्रैक्टिस किए हो, तो रिक्स कुछ का मत लो। एक दिन पहले चले जाओ और बढ़िया से जो है रेस्ट करो। और उसके बाद में मैं बोलना चाहूँगा, सेंटर अगर पहुँच रहे हो तो 2 घंटा पहले पहुँचो, जो कि निर्देश में भी है ये। तो 2 घंटा पहले ही पहुँच जाओ बढ़िया से। और उसके बाद में जो है आप अपना रोल नंबर सब देख लो, और 1 घंटा पहले आपको तो घुसाना चालू ही कर देंगे। तो यही है। उसके बाद में देखो, एग्ज़ाम में क्या क्या सावधानी करना है। तो सबसे पहले तो देखो, आप क्वेश्चन को बनाने का तरीका भी ध्यान देना है। और सबसे पहले देखो, एग्ज़ाम देने से पहले आपको जो जो भरवाया जाएगा, उसे जब बोलते जा रहे हैं आप भरते जाना, उसको ध्यान देना, जल्दी जल्दी भरने की कोशिश करना। एकदम उन लोग ना 10 से 15 मिनट ही बचे रहेगा, उसी टाइम एकदम भरवाना चालू कर देंगे। और रोल नंबर, कहाँ साइन, कहाँ थंब, ये सब जब भी बोल रहे हैं आप उसे एकदम ध्यान देना और जल्दी जल्दी करने की कोशिश करना। सतर्क रहना हमेशा, और किसी से बातचीत मत करना, किसी से वहाँ हल्ला गुल्ला कुछ मत करना। अपने काम से काम रखना, सभी कोई अपने काम से काम रखेंगे। और जो भी बोल रहे हैं उसे ध्यान देते जाना है। जो वहाँ के इन्विजिलेटर हैं, जो भी मैडम है या सर है, वो जो जो भी बोल रहे हैं उसे सबको भरते जाना, जो भी भरवाएंगे। भरने के बाद में देखो, उसके बाद में जब स्टार्ट हो जाएगा ना एग्ज़ाम, तो आप सबसे पहले ध्यान देना है कि कौन सा टाइम टेकिंग है। टाइम टेकिंग को आप पहले बनाना मत, नहीं तो ना आपके पास टाइम, अगर एक ही सब्जेक्ट में टाइम अगर भाग गया ना, बहुत ही ज़्यादा, बराबर आधा टाइम ख़त्म हो गया, तो फिर आप बाकी सब्जेक्ट में प्रेशर आ जाओगे, सरल को भी आप नहीं कर पाओगे। इसीलिए आप जो, जैसे कि जीके जीएस, वो वन लाइनर होता है, वो एक बार याद है तो है, नहीं है तो नहीं है, तो उसे करते जाओ पहले। तो ऐसे ऐसे को करो, और जीके जीएस को पहले करो, उसके बाद में आप रीजनिंग को करो, फिर उसके बाद में लास्ट में मैथ्स को कर लेना। ठीक है, रीजनिंग और मैथ्स दोनों टाइम टेकिंग रहता है, लेकिन रीजनिंग थोड़ा कम ही रहता है बहुत ही, लेकिन मैथ्स और ही थोड़ा अधिकतर रहता है। तो जैसे कि जीके जीएस को आप पहले ही करना, छत्तीसगढ़ का जीके जीएस हो या इंडिया का जीके जीएस, उसको पहले करना है। उसके बाद में आप रीजनिंग को करना, उसके बाद में मैथ्स को करना। और जैसे कि देखो, जीके जीएस में जितना आ रहा है उसे कर लो, और उसके बाद छोड़ दिए रहो टाइम के हिसाब से। उसके बाद रीजनिंग को भी ऐसे ही, जितना आ रहा है बाकी को छोड़ दिए रहो। उसके बाद में मैथ्स को करो, जितना आ रहा है उसको। फिर उसके बाद में देखो, सबको आपको तुक्का मारना ही है सबको, कहे कि माइनस मार्किंग नहीं है।
तो ये ध्यान देना है, माइनस मार्किंग इस बार नहीं है और पिछले बार भी नहीं था, तो माइनस मार्किंग नहीं है। तो आप लोग पूरा ध्यान देना है, सभी को छोड़ने की कोशिश एक भी मत करना, सभी को जो है तुक्का जैसे भी करके तुक्का मारना। पहले तो जान रहे हो उसे अच्छा से करो, उसके बाद में बच रहे उसे समय के हिसाब से बनाने की कोशिश करो, नहीं तो तुक्का मारो, लेकिन छोड़ना नहीं है। और एक बात, गोलाई करने में ना आपको बहुत टाइम लगता है, तो उसे भी स्पीड से करने की कोशिश करना, जल्दी जल्दी गोलाई करने में बहुत टाइम खाएगा, देख लेना, सोच लेना। जो नए हैं उनके लिए ज़रूरी ये सूचना है। तो वैसे है, इतना ही जानकारी है इसमें। गोलाई को भी करने में थोड़ा सा स्पीड करना है, उसी में आपका टाइम बहुत खाएगा। ऐसे ऐसे करोगे, पूरा भरना पड़ेगा उसमें, फिर अच्छा से नहीं भराएगा तो जो नीचे रफ में हो जाएगा कि नहीं, ऐसे टाइप से लगेगा आपको। लेकिन जो मेन है वही तो, उसको तो उन लोग रखेंगे, जो नीचे में जो रफ में जाएगा वो कार्बन में जाएगा, उसको तो हम लोग को देंगे। तो यही है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो सभी सावधानी बरतेंगे और कोई भी वहाँ हल्ला गुल्ला बदमाशी नहीं करना है, नहीं तो बहुत कुछ का सामना करना पड़ सकता है, मुसीबत का। और जितना भी निर्देश है उससे तो मैं एक वीडियो बना दिया हूँ, अगर नहीं देखे हो तो देख लेना, क्या क्या निर्देश है, कैसे कैसे करना है, क्या क्या नियम एवं शर्तें हैं, वो वीडियो में डाल दिया हूँ। लेकिन इसमें वही था, एग्ज़ाम में क्या क्या ध्यान देना है वो, तो जितना भी जानकारी था मैं बता दिया हूँ। और कुछ छूट गया होगा तो आप लोग कमेंट करना, मैं कमेंट में रिप्लाई के रूप में दे दूँगा। और कल से देखना, कल से 13 तारीख है, तो दूर वाले हो कल से निकल जाना, शाम तक निकल जाना और जैसे भी करके रात तक पहुंच जाना। और जो पास वाले हो तो बाइक से भी पहुंच जाओगे। लेकिन आज 12 तारीख है, कल से 13 है और उसके बाद में 14 तारीख को एग्ज़ाम है, आप सभी तो जान ही रहे होंगे। तो बढ़िया से तैयारी करना है, बढ़िया से लिखना है, बेस्ट ऑफ लक। और एक भी छोड़ना नहीं है, ये ध्यान देना है, एक भी छोड़ना नहीं है। तुक्का मारो भले ही, लेकिन छोड़ना नहीं है भाई, नहीं तो बहुत पछताओगे। आप छोड़ के भी क्या पाओगे, माइनस मार्किंग जबकि है नहीं, है ना, तो सबको करो, क्या पता तुक्का मारने में भी सही हो जाए, है ना। तो छोड़ना नहीं है और टाइम का विशेष ध्यान देना है और सब्जेक्ट का विशेष ध्यान देना है कि किस किस सब्जेक्ट को करूँ। और टाइम को हमेशा देखते रहना, मैनेज करते रहना है। जो सरल सब्जेक्ट है, जो टाइम टेकिंग नहीं है, उसमें टाइम को थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करना, टाइम बचा के रखना। और जो टाइम टेकिंग है उसमें टाइम इन्वेस्ट करना, ऐसा थोड़ा सा ध्यान देना है। सब्जेक्ट किस किस को पहले बनाए, गणित को बनाना मत पहले, मैं बोल दे रहा हूँ, नहीं तो आपका टाइम चला जाएगा भाई, ठीक है ना। ओके, तो बढ़िया से ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।